विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अशासकीय संकल्प के जरिए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने पहले से सूचना देकर ये संकल्प लाए हैं और लोकसभा सीटों के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपने शासकीय संकल्प की पहले से जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर पारदर्शिता जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। और चलिए विधानसभा की कार्रवाई को लेकर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़े हुए। संदीप, सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी तक सदन में जहां आमने सामने होते थे, लेकिन नारी शक्ति बंधन को लेकर पहले सड़क पे संग्राम देखने मिला। अब एक दिवसीय जो सत्र बुलाया गया, इसमें खासतौर पर निंदा प्रस्ताव की बात की गई थी, फिर शासकीय संकल्प लाया जा रहा है। पूरी मंशा है सरकार की कैसे नारी शक्ति बंधन को लागू किया जाए, लेकिन माहौल क्या है? क्या ये हो सकता है संभव? सत्र तो जरूर बुलाया है सरकार ने। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र जारी है। विपक्ष ने इस बिल को जहां तमाशा बताया, और एक खास चीज जो आपको जानना चाहिए, साल 2023 में ही महिला आरक्षण बिल लागू किया गया था, लाया गया था, और इस बिल में सहयोग दिया था विपक्षी दल ने। तो ये बिल पास हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो विशेष सत्र लोकसभा में बुलाया गया था, वो था संवैधानिक संशोधन करने के लिए, लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए, परिसीमन के अंदर बदलाव करने के लिए, कि परिसीमन में अब नई जनगणना के बाद परिसीमन हो, ये जरूरी नहीं है, पुरानी जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। लेकिन ये संवैधानिक संशोधन, परिसीमन में संशोधन विपक्ष को पसंद नहीं था, और विपक्ष ने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर इसका विरोध किया, और 2/3 बहुमत से ये जो कानून थे वो पास नहीं हो पाए, और इसलिए ये कानून वहीं पर गिर गए। और उसके बाद सत्ता पक्ष ने ठान लिया, यानी बीजेपी ने, कि देश भर के अंदर वो विरोध करेंगे। विरोध सड़कों पर देखने मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध आपको देखने मिला, और अब विरोध किया जा रहा है विधानसभाओं के अंदर। विशेष सत्र अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में बुलाए जा रहे हैं, और वही मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, क्या सरकार की जो मंशा है वो इस सत्र के जरिए पूरी होती दिख रही है या नहीं? मध्य प्रदेश विधानसभा का में विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है उस पर संकल्प मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। लेकिन सुबह से ही मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर बात की जाए तो माहौल गर्म रहा, जहां सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से परिसीमन से पहले इसे लागू करने की जल्दबाजी की जा रही है, या फिर जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल की बात की उन्होंने, तमिलनाडु की बात की, कि इन चुनावों को भी प्रभावित करने की बात जो है विपक्ष उठा रहा है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में भी 33% आरक्षण, सभी 230 विधानसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण देने की बात जो है और मुद्दा कांग्रेस बनाए हुए है। इसको लेकर सदन में वॉकआउट भी और हंगामा भी हुआ। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो शासकीय संकल्प लाया गया है, ये महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का हक देने के लिए है, और कांग्रेस जो है वो महिलाओं को उनके हक से वंचित कर रही है। कहीं ना कहीं महिला विरोधी जो मानसिकता है कांग्रेस की, वो सामने आई है, और लगातार जो है कांग्रेस को घेरने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है, और लगातार महिला जो बंधन अधिनियम है उस पर चर्चा अभी भी जारी है। संयम। लेकिन संदीप, क्या ये मंशा जो थी कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसके जरिए निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, शासकीय संकल्प लेकर आए हैं, एक मंशा यही है कि कैसे इस बिल के लिए हम पूर्ण सहमति दें, लेकिन विपक्ष तो फिलहाल विरोध कर रहा है। बिल पहले से पास है, ये देश जानता है, दुनिया जानती है, लेकिन परिसीमन बिल हो, संवैधानिक संशोधन हो, जो कानून गिर गए थे, अब उसी का विरोध किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन क्या ये बातें समझ आ रही हैं? क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी तरीके से चल रहा है, देश के अंदर अलग अलग जगह बीजेपी शासित राज्यों में विधानसभा के सत्र बुलाए जा रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश में है, फिर यूपी, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में आना है। क्या ये संभव है जो बीजेपी कोशिश कर रही है विधानसभाओं से पारित कराकर निंदा प्रस्ताव के जरिए केंद्र में वापस इसको लाया जा सकता है क्या कुछ?
जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा ये नहीं है संयम, मुद्दा ये है कि कांग्रेस जो है वो अभी जो फिलहाल लोकसभा की स्थिति है या फिर जो विधानसभाओं की सीटों की स्थिति है उस पर ही आरक्षण की बात कर रही है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस का यही कहना है, विपक्ष का यही कहना है कि अगर जो आरक्षण लागू भी करना है तो इसी सीटों पर लागू किया जाए। परिसीमन जो होना है, परिसीमन के बाद जो है सीटें बढ़ेंगी और उसमें आरक्षण देना कहीं ना कहीं उसका इंतजार सरकार क्यों कर रही है। सरकार की मंशा को लेकर इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार इस को लेकर कह रही है कि 2011 में आखिरी जो जनगणना हुई, हाँ। लेकिन अब जो जनगणना होगी और जो पहले सीटों की संख्या थी वो काफ़ी पहले डिसाइड की गई। आज से तकरीबन जो 30 साल पहले जो है विधानसभा सीटें हों, केंद्र की जो लोकसभा की सीटें हों, वो पहले तय की गई थी। अब जो है जो जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है और एक करने पर भी क्यों नहीं मानती सांसद है वो 40 है। अमोंग सिंघार भी कह रहे थे कि आप आज लागू कर दीजिए, पुराने परिसीमन पर ही लागू कर दीजिए, अभी महिला आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए, तो अभी पर क्यों नहीं मानती है बीजेपी? अभी पर इसलिए संशय बना हुआ है संयम, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ चुकी है, जिस तरह से पहले जब जनगणना हुई थी उसके बाद से अब तक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेमोग्राफी में बदलाव आ चुका है। कई जो राज्य जो है वहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, कई जगह न्यूनतम जो है वो जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई और जो सीटें एलोकेट की गई हैं, चाहे लोकसभा की बात कीजिए या फिर विधानसभा की बात कीजिए, अलग अलग प्रदेशों की सब जगह जो है आज से 26 साल अपने अपने सवाल हैं, दोनों पार्टियां अपने अपने तर्क रखती नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी चीज पर एकमत नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। परिसीमन चाहते हैं लेकिन पुरानी जनसंख्या के आधार पर, और परिसीमन को लेकर कांग्रेस बोलती है कि परिसीमन करना है तो नई जनगणना चाहिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए।